अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। कोरोना मुखालिफ वैक्सीन लगवाने से रोज़ा बातिल नहीं होता, मुफ्ती अज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का ट्वीट। भारत में कोरोना वायरस का न थमने वाला फैलाव, 2,34,000 से ज्यादा मस्बत मामला। जम्मू कश्मीर में मजीद 1,145 नए अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। हरिद्वार में चल रहे कुंभ को खत्म करके उसे अलामती रखने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की संतों से अपील। SHMS का OPD शोबा बंद, अस्पताल कोविड अस्पताल में तब्दील, डॉक्टर नजीर चौधरी का ऐलान। सरकार बंद कमरों में ऐसे फैसला लेती है जिन पर अवाम अमल नहीं करती, स्कूल एसोसिएशन के सदर GN वार का इल्जाम। जम्मू कश्मीर में पंचायती सतह पर जमीनी हकाइक को जांचने के लिए 24 अप्रैल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रोग्राम। पुलिस की कार्रवाई न करने की बिना पर हिलाल अहमद ने खुदकुशी की, लवाकिन का एहतजाज में पुलिस पर इल्जाम। अवंतीपुरा में मुश्तबा गाड़ी पर फायरिंग, खातून जख्मी, CRPF एहलकार ने चलाई गोली। माह शाम आते ही सब्जियों और मेवा की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, इफ्तार और सहरी के दौरान बिजली की कटौती। हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद कॉलेज इंतजामिया हमें कॉलेजों में दाखिल नहीं होने देते, कंट्रेक्चुअल टीचर्स का एहतजाज। 11वीं जमात के इम्तहानात मुलतवी, तकरीबात में 200 के बजाय 100 अफराद की हद भी मुकर्रर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के मुफ्ती अज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने लोगों से कोरोना मुखालिफ वैक्सीन लगवाने की ताकीद करते हुए कहा कि इस वैक्सीन के लगवाने से रोज़ा बातिल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन दिफा के लिए है, इसमें ग़िज़ाई अज्जा शामिल नहीं है, लिहाजा इसके इस्तेमाल से रोज़ों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुफ्ती आज़म ने इन बातों का इजहार अपने एक वीडियो पैगाम में दिया है। भारत में मुसलसल कोरोना का फैलाव जारी है। पिछले 24 घंटों में 2,34,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान मजीद 398 कोरोना मरीज आज जान हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,34,692 नए मस्बत मामला दर्ज होने के बाद पूरे मुल्क में मजमूई तादाद 1,45,24,609 तक पहुंच गई है। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संत बरादरी से हरिद्वार में चल रहे कुंभ को खत्म करके उसे अलामती रखने की अपील की है। मोदी ने जोना अखाड़ा के आचार्य से फोन पर बात करने के बाद ट्वीट करके कुंभ के खत्म होने के इशारे दिए हैं। इन बातों का इजहार वजीर आजम ने ट्विटर पर किया। वाज़ेह रहे कि हरिद्वार में जारी कुंभ में साधु और संतों के अलावा हजारों अफराद जमा हो रहे हैं, जिनकी वजह से कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव का खतरा काफी बढ़ गया है। कुंभ में कई साधु कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,145 कोरोना वायरस के केस सामने आ गए। इस तरह यहां इस मोहलिक वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,45,666 तक पहुंच गई। इस तरह अब तक जाहिर होने वाले केसों में 642 का ताल्लुक वादी कश्मीर, जबकि 503 का ताल्लुक सूबे जम्मू से है। जिला श्रीनगर में आज भी सबसे ज्यादा 319 केस सामने आए हैं। श्रीनगर के सदर अस्पताल यानी SMHS का OPD शोबा बंद किया गया है। गुज़श्ता शाम मीटिंग में फैसला लिया गया कि OPD शोबा को फिलहाल बंद किया जाए और सिर्फ इमरजेंसी नवेद के बीमारों को ही अस्पताल में दाखिल कराया जाए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट SMHS डॉक्टर नजीर चौधरी के मुताबिक अस्पताल के 260 बिस्तरों को कोविड बिस्तर करार दिया गया है। इधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर GN वार ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने एक तरफ कोविड के नाम पर तमाम स्कूलों को बंद किया है और दूसरी तरफ सैलानियों और सयाहों को कश्मीर आने की दावत दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार बंद कमरों में ऐसे फैसले लेती है जिन पर आवाम अमल नहीं करती है। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। में नहीं आ रहा है कि इस वक्त जितने भी ये स्ट्रेन हैं, ये यूके स्ट्रेन हो, यूएस स्ट्रेन हो, इंडियन स्ट्रेन हो, ये तो टूरिस्ट ही आ रहा है। इस वक्त एक तरफ से टूरिस्टों को खुली छूट है, आप बाहर से टूरिस्ट को बुला रहे हैं, ट्यूलिप गार्डन में आप फेस्टिवल लगा रहे हैं, हर जगह आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में ओवर क्राउडिंग है। स्कूलों को टारगेट बनाना कहाँ का इंसाफ है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम ये मानते हैं कि इस वक्त ये जो स्पाइक हुआ है, ये खासकर इस वक्त जो अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि जो इस वक्त बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, इसमें ज़रूरत क्या है? इसमें ज़रूरत है कि सरकार स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले। सरकार कमरों में बैठ के जो फैसले लेती है, यही वजह है कि ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। आखिरकार मुझे बताए, इतने ऑर्डर्स आ गए मास्क के ताल्लुक से, लोग क्यों नहीं उसको यूज़ कर रहे हैं? क्यों लापरवाही से काम लिया जा रहा है? कहाँ इम्प्लीमेंटेशन है? इसके लिए प्राइवेट स्कूल कम से कम इनका एक रोल बनता था कि अवेयरनेस सेंटर के तौर पे कम से कम बच्चों को बुला के सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर्स और दूसरी चीज़ों के बारे में बच्चों को जो उस्तादों के थ्रू हम उनको बाकायदा बाखबर कर देते। प्रदेश कांग्रेस कमेटी 24 अप्रैल से पूरे जम्मू कश्मीर में पंचायती सतह पर ज़मीनी हक़ाइक़ को जांचने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रही है। इन बातों का इजहार यूटी के सदर जी.ए. मीर ने श्रीनगर में एक मीटिंग के बाद मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए किया। जी.ए. मीर ने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी में तब्दील किया गया है, ज़मीनी सतह पर कोई भी काम नहीं हुआ है और आवाम हर तरफ से परेशान है। मरकज़ी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे थे कि स्टेट डाउनग्रेड करने के बाद में जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर और आसमान के तारे ज़मीन पर लाए। उसको थोड़ा एसेस करने के लिए कि ग्राउंड सतह पर लोग क्या फील कर रहे हैं, कि क्या उनको कोई सहायता मिली है, कोई उनको असिस्टेंस मिली है, उस चीज़ का हम जायज़ा देखेंगे। और भी जो मसाइल लोगों के हैं उनको सुनने के लिए कांग्रेस ने एक मिशन हाथ में लिया है। जो फीडबैक 20 मई तक हमें एक्चुअल फीडबैक आएगा, उसको हम जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने और देश के सामने रखेंगे कि गवर्नमेंट के वादे क्या हैं और ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंटेशन क्या है। देखो, कई सारे मूव इन्होंने चलाए जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के मुताबिक नहीं थे, और उसी तरह से एक मूव आज भी ये चलाया गया, कोविड का बहाना लेकर दरबार मूव बंद किया गया, जम्मू से श्रीनगर नहीं आने दिया। जबकि मैं मानता हूँ कि देश में जो बाकी रियासतों में जो सिचुएशन है, उसके मुकाबले में अभी जम्मू कश्मीर में ऊपर वाले का रहम है। कोविड फेज़ सेकंड तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर उतनी तादाद में नहीं है कि जिसकी वजह से दरबार मूव नहीं हो सकता था। शकूर कॉलोनी कमरवारी के हिलाल अहमद वानी के लवाहकीन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आकर पुलिस के सरबराह से इंसाफ की गुहार लगाई है। हिलाल अहमद के लवाहकीन का कहना है कि 4 अप्रैल के रोज हिलाल अहमद वानी की बीवी व दीगर 2 लोगों के हमरा हिलाल को जबरदस्त मारा पीटा, जिसके बाद पुलिस में FIR भी दर्ज की गई। लवाहकीन ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस की कार्रवाई न करने की बिना पर हिलाल अहमद ने फिर खुदकुशी कर ली है। मैं 4 तारीख की सुबह सो रहा था घर में, और मेरे घर में दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। हमने देखा, मेरी माँ ने, कि मेरा मामा था, और उसने अपना पेट दिखाया, पेट पूरा कटा हुआ था। जब उसका पेट कटा हुआ था तो हमने पूछा क्या मसला हुआ, क्या बात है? तो उसने कहा कि मेरी बीवी ने 2 आदमियों को बुलाकर मेरा ये हाल करवाया है। हमने उसको हॉस्पिटल लेके गए और उसके बाद थाने में भी लेके गए। थाने से एक आदमी भी मिला हमारे साथ, और थाने वालों ने कहा आपको FIR दर्ज करने के लिए दरखास्त लानी पड़ेगी। जब मैं दरखास्त लेके गया, उसमें मैंने लिखा था जमरुदा और इरफान और नज़ीर अहमद दुकानदार का लड़का, लेकिन वो वहाँ पर जो मुंशी था उस वक्त, उसने कहा कि ये दरखास्त सही नहीं लिखी गई है, आप दूसरी दरखास्त लिखाओ। जब मैंने दूसरी लिखाई तो उसमें भी जमरुदा, इरफान और उन तीनों का नाम था, लेकिन उसको भी बताया कि ये भी सही नहीं है। फिर वो खुद आया मेरे साथ मुंशी, और उसने तीसरी दरखास्त लिखवाई। जब तीसरी अपने सामने लिखवाई तो उसमें जमरुदा का नाम नहीं लिखवाया। मैंने बोला भी आपने जमरुदा का नाम क्यों नहीं लिखा? वो कहने लगा कि ये दूसरी सेक्शन में नहीं आएगी, इस सेक्शन में। वो उसका नाम याद, वो बेमना में था उस वक्त मुंशी। अभी तो वहाँ पर कोयम साहब है, लेकिन कोयम साहब वो नहीं था, उससे
पहले कोई सब छुट्टी पर गए हुए थे, तो वो दूसरा मुंशी था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। उसके बाद जब इसको इंसाफ नहीं मिला, ना बीवी के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो दफ़ा लगानी थी वो भी नहीं लगाई गई, तो ये परेशान हो गया कि ना इसके बेचारे के पास पैसे थे कि ये बड़ा सा वकील करके इस केस को लड़ता। तो ये परेशान होकर के सोचा कि अब तो ये छूट चुके हैं, उस सदमे में फिर इसने खुदकशी कर दी, सुसाइड कर दी कि जिसको अब हम चाहते हैं इंसाफ। जो इस बेचारी की तमन्ना थी कि इसको इंसाफ मिले, अब इसने इसलिए जान दे दी, तो इसको इंसाफ चाहिए कि जो सज़ा उनको मिलनी चाहिए थी वो उन्हें मिले। जो यहाँ पे इतना मसला हो गया, वो तो फिर अल्लाह बेहतर जानता था क्या वजह थी, क्या वो तो फिर पता इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। अब हम दरखास्त करते हैं आईजी से, डीआईजी साहब से। हाँ, इनको लड़ाइयाँ चलती थी, रोजाना लड़ाइयाँ थी, रोजाना उनके इनके बच्चे भी हैं, इनका लड़का भी एक आसिफ हमारे साथ है। माह सियाम के मुतबरक अयाम में एशिया ज़रूरिया और ख़ासकर सब्जियों और मेवों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर आवाम ने गिरां फरोशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इंतज़ामिया से मांग की है। वही आवाम का ये भी कहना है कि इफ्तियार और सहरी के दौरान बिजली की कटौती समझ से बाहर है। आवाम सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहते हैं कि सरकार जानबूझकर सहरी और इफ्तियारी के वक्त बिजली काट कर आवाम को परेशान कर रही है। आवाम का कहना है कि रमज़ान से पहले बिजली का इतना बुरा हाल नहीं था जो रमज़ान शुरू होने के साथ हुआ है। आज की अगर हम बात करेंगे, आज जैसे ही सहरी का टाइम आता है तो इलेक्ट्रिसिटी लाइट गायब हो जाती है, जैसे ही इफ्तियारी का टाइम आता है तो लाइट गायब हो जाती है। तो इन्होंने कुछ दिन पहले ये बताया था कि हम जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, वो हम चेंज करेंगे, लेकिन खुदारा हमें बताया हमने कौन से गुनाह किए। अगर रमज़ान आया है, इसमें हमें लाइट की ज़रूरत है, सुबह सवेरे हमें मस्जिद के लिए जाना होता है, सहरी खानी होती है या इफ्तियारी करनी होती है, तो तरावी पढ़नी होती है, तो हमने कौन से गुनाह किए। हम सरकार थी उस वक्त तो इतनी किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता था। आज अगर आप देखिए, सुबह सहरी के टाइम पावर नहीं होता है, शाम को इफ्तार के बाद पावर ले जाते हैं, शाम को दिन को भी ये मसला रहता है, पावर की बहुत किल्लत है। ये मतलब अगर मैं अपनी लोकेलिटी की बात करूं, अगर आप फीडर पत्थर मस्जिद की मैं बात करूंगा, अपने फीडर की, आप मेरे घर आइए, मोबाइल वहाँ पे लगा दिए, वो चार्ज नहीं होता है, इतना मतलब पावर कम आता है। मतलब मैं फैक्ट बताऊंगा, मोबाइल अगर हम लगाएंगे, एंड्रॉयड फ़ोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हम डिजिट वाला फ़ोन लगाएंगे वो चार्ज नहीं होता है। तो जब इस सिलसिले में कमिश्नर बिजली से बात की गई तो उन्होंने भी बड़ी सफाई से इस कटौती के पीछे आवाम को ही जिम्मेदार ठहराया, जो सच नहीं है। कमिश्नर का कहना है कि आवाम सहरी और इफ्तियार के वक्त गर्मी के लिए इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल करते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। ये स्पेशली जो सहरी और इफ्तार के टाइम जो हीटिंग डिवाइसेस हैं, जिसकी वजह से हमारे लोड पीक करता है, जब तक अवॉइड नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं जो हमारा लोड इतना ओवरलोडेड है सिस्टम, तो उसमें ताउन करेंगे तो हमारे जितने भी कटेलमेंट्स हैं वो कम होंगे। और ओवरऑल जो है जितने भी हमारे वेटर के कटेलमेंट्स थे उनको हमने रिवाइज़ कर दिया है। और श्रीनगर में मैक्सिमम 10 इनको फीडर्स को छोड़ के कोशिश कर रहे हैं कि पूरी बिजली रहे। और इसी तरह से जो हमारे नॉर्थ और साउथ में हैं उसमें भी जो विंटर के शेड्यूल था उसको 50% एरियाज़ में रिवाइज़ कर दिया है। लेकिन अब यही है, अनफॉर्चुनेटली मौसम की ख़राबी की वजह से लोड बहुत ज़्यादा है और इसमें कंज्यूमर्स का हमें ताउन यही चाहिए कि जब तक हीटिंग डिवाइसेस जितने भी हो रहे हैं, पिलफ्रिज हो रहा है और जितना बिजली बाईपास की जा रहे हैं मीटर्स या चोरी हो रही है, उस पर जब तक रोकथाम नहीं होगी तब तक स्ट्रीम लाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ दी लवरिंग ऑफ टेम्परेचर्स, और जिसकी वजह से हमारी लोड बढ़ गई है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।